जो है मत्ती की किताब 16वां अध्याय उसका 27वां वचन देखा था, यूहन्ना का 5वां अध्याय 24 से लेकर 29 तक देखा था, और पहले कुरिन्थियों की किताब का 4था अध्याय और उसका 5वां वचन को देखा। तो आज इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भविष्यवाणियां हैं या खासकर रहस्य उद्घाटन की जो किताब है उसके अलग अलग आयाम हैं, उसको हर एक तरफ से हम लोग देख सकते हैं और कुछ नई चीजों को हर बार सीख सकते हैं। जैसे कि स्वर्गदूत जो स्वर्ग में है और परमेश्वर जो है वो सेंटर में है और वो पूरा चक्कर काट रहे हैं परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब भी वो परमेश्वर का इस तरह से चक्कर काटते हैं तो हर बार उन्हें परमेश्वर में कुछ नया नजर आता है, कुछ परमेश्वर का कुछ नया रूप उन्हें दिखता है। और फिर हालेलुया का जो ध्वनि है फिर से गूंजता रहता है। वैसे ही ये जो किताब है रेवलेशन की, जितनी बार इसे पढ़ेंगे, जितनी बार इसे समझने की कोशिश करेंगे, इसमें से कुछ नया हमको हर बार मिलता है। पहली जो बातें समझ में नहीं आई वो परमेश्वर हमारे सामने खोल देते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मसीह फिर से पृथ्वी पर आएंगे। अब ये जो पूरा योजना है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसका जो क्रम है उस क्रम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये अंतिम समय जो है वो कैसे आएगा। तो पहले यीशु मसीह जो है फिर से पृथ्वी पर वापस आएंगे। फिर धर्मी लोगों की शारीरिक पुनरुत्थान प्राप्त होगा। धर्मी लोगों को शारीरिक पुनरुत्थान प्राप्त होगा। उसके अंत में परमेश्वर प्रत्येक जिसे पुनर्जीवन मिल गया है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है, उस व्यक्ति का न्याय करे। ये जो निर्णय है ये मूल्यांकन मापक है। छीने गए पुरस्कारों के लिए भी, दिए गए और छीने गए पुरस्कारों के लिए भी है। इस बात को समझना थोड़ा सा जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया था, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा पुरस्कार उन्हें दिया गया। लेकिन क्योंकि शायद उन्होंने आगे चलकर कुछ गलतियां की होगी तो कुछ उनसे वापस भी लिए गए हों। तो ये कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि लगातार एक ही लक्ष्य सामने रखकर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज किए बिना जब कोई व्यक्ति अपना जीवन जीता है, बहुत कठिन बात है ये। इतना अधिक कठिन बात खुद यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में की हुई है, तो वो ये उम्मीद करते हैं, ये अपेक्षा करते हैं कि जो मेरे चेले हैं वो किसी भी कठिनाई से नहीं कतराएंगे, क्योंकि जिन कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया उस तरह के कठिनाइयों का सामना हम आज की तारीख में नहीं करते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास वो जब उन्होंने अपने चेले जो उनके पीछे आना चाहते थे, उनको अपने आप को कह रहे थे कि मैं आपका चेला बनना चाहता हूं, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, उनको जो जवाब उन्होंने दिया था उसमें से एक जवाब जो है बड़ा कठिन है। वो कहते हैं कि मुझे सर रखने की जगह भी नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? जिसने स्वर्ग को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और वो कहता है कि मेरे पास सर को रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो इससे और कठिन क्या हो सकता है
कि सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया, लेकिन आज मेरे इस शरीर को थोड़ी सी विश्रांति दिलाने के लिए भी मुझे मेरे पास खुद की जगह नहीं। तो इससे बड़ा कठिन काम और कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। और फिर उनकी अपेक्षा, उम्मीद यह है कि उनके जो चेले हैं किसी भी कठिनाई को बगैर कोई भी कंप्लेन किए हुए उसका सामना करें और आगे बढ़ते रहे अपने आत्मिक जीवन के जो सफर जो हम लोगों ने यीशु मसीह के साथ चलना प्रारंभ किया है उसमें। तो दूसरे आगमन से पहले और बाद की सभी अन्य घटनाओं को मसीह के वापसी के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, इन द लाइट ऑफ स्क्रिप्चर्स। पहली बात, परमेश्वर का वचन जो है उसके प्रकाश में ही इन सारी चीजों का आकलन होना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मसीह की वापसी जो है वो प्राथमिक हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुनरुत्थान और ईश्वर के न्याय के लिए प्रेरक घटना है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है। पुनरुत्थान ईश्वर का न्याय एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई घटना है। साथ में ही हम लोग देख सकते हैं कि 3 बड़ी अंत समय की घटनाएं अन्य सभी भविष्यवाणी की नई घटनाओं पर हमारे दृष्टिकोण को सूचित करती है। 3 बड़ी घटनाएं, तो हम लोगों ने इनके बारे में परसों देखा हुआ था। प्रत्येक अंत समय की घटना के स्थान, समय और महत्व को निर्धारित करने का प्रयास करते। फिर एक बार मैं इसे दोहराता हूं, स्थान, समय और उसका महत्व निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। बड़ी 3 घटनाएं हमें हमारी जड़ें प्रदान करती हैं, रूट्स जो है हम। तो हम देखेंगे कि वापसी, पुनरुत्थान और न्याय किस प्रकार नई वाचा और भूमि के वाद्य से संबोधित है। 3 चीजें जो बड़ी है उसको हम लोग अगर देखेंगे, पहले यीशु मसीह की वापसी, फिर पुनरुत्थान और फिर न्याय। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे हम लोगों को अपना लक्ष्य है, जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहिए। तो यीशु फिर से धरती पर वापस आ रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि स्वर्गदूत ने भी इस बात की पुष्टि की है। वो कहते हैं कि जिस यीशु मसीह को आप स्वर्ग की ओर जाते हुए देख रहे हैं वो एक दिन लौटकर वापस आने वाले हैं। तो इस बात की पुष्टि खुद स्वर्गदूत ने की है। कब, कैसे, ये नहीं बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन जरूर लौटकर वापस आए। एक भौतिक वापसी होगी, ना कि एक आध्यात्मिक वापसी। इसको समझना जरूरी है। ये शारीरिक है, इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल कि स्पिरिचुअल रियल में कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, दिस इज गोइंग टू बी अ फिजिकल थिंग। और ये अभी तक नहीं हुआ है। टिल टुडे इट हैज नॉट हैपेंड। प्रेरितों के काम की किताब का 1 अध्याय उसका 11वां वचन दिखाता है कि उसका अगला आगमन जो है उसके स्वर्गारोहण को प्रतिबिंबित करेगा, जहां वो आज एक जीव उठे हुए शरीर में रहते हैं। आज जिस शरीर में वो रहते हैं, जिस शरीर में वो बैठे हैं, वो फिर से जी उठा हुआ शरीर है। उसको हम लोगों को समझना जरूरी है। 1 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब उसका 11वां वचन जरा पढ़ लेते हैं। चैप्टर 1 वर्स 11।
और और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमेन। फिर लौटकर वापस आने वाले हैं, एंड ही विल कम इन बॉडी। ऐसा नहीं है कि कुछ आत्मा आ रहा है, नहीं, इट इज गोइंग टू बी ए फिजिकल रिटर्न। ओके। उसके बाद वो कहते हैं जो योजना है, जिसके बारे में मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो उन्हें एक स्थान, एक निर्धारित स्थान था जहां पे उनको रखा गया था। उनसे कहा गया था कि इस जगह की तुम देखभाल करो, ये तुम्हें दिया गया है। और उस स्थान पर क्या होता था, प्रभु का वचन कहता है कि जब शाम की ठंडी हवाएं चलती थी, उस वक्त प्रभु जो है खुद परमेश्वर वहां पर आते थे और आदम और हव्वा से बातचीत करते थे। एक फेलोशिप हुआ करता था रोज का, रोज शाम को मिलना परमेश्वर से। खुद परमेश्वर वहां पर आते बातचीत करने की। तो यूहन्ना का चौथा अध्याय, उसका यूहन्ना का 14वां अध्याय, जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 3 को थोड़ा पढ़ लेते हैं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमेन। तो ये परमेश्वर की पहली योजना के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। जहां परमेश्वर है, जहां हम हैं, वहां परमेश्वर भी होगा। आज की तारीख में अब अगर हम लोग कैलिफोर्निया को देखेंगे, कल मैं कुछ न्यूज देख रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ। मेरा एक फेवरेट हीरो है हैरिसन फोर्ड। अभी ऑलमोस्ट मे बी इज 80+। बहुत अच्छे अच्छे मूवीज में उन्होंने काम किया था। उसमें से एक था, एक सीरीज है रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क के बाद में मेरे ख्याल से 4-5 और मूवीज उन्होंने की थी, जिसमें पूरा बैकग्राउंड जो है वो बिब्लिकल था। जैसे कि परमेश्वर की संदूक है, उसको खोजने की कोशिश की जा रही है। यीशु मसीह ने जो आखिरी बार जिस पहले से अपने चेलों को दाखरस दिया हुआ था, वो जो लास्ट का उनका सफर था उस वक्त का, उसको खोजने की कोशिश दिखाई गई है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिब्लिकल थी, बाइबल के साथ जुड़ी हुई थी। और डायरेक्टर भी बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे, स्टीवन स्पीलबर्ग। तो बहुत अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई थी, बहुत चाव से मैंने देखी थी। तो उनका घर जो है वो परसों की आग में पूरी तरह से जल गया। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, कुछ मेरे ख्याल से 12 मिलियन या कुछ कीमत का वो घर था उनका। और अब इस उम्र के पड़ाव में उन्होंने अपने घर को अपने आंखों के सामने जलता हुआ देखा। बहुत सारे लोगों का जल गया, लेकिन क्योंकि हैरिसन फोर्ड जो है, मेल गिब्सन का भी जल गया घर, जिसने पैशन ऑफ द क्राइस्ट बनाई थी। तो इन लोगों ने जो अपनी पूरी जीवन भर जितना काम करके पैसा कमाया होगा और इन्वेस्ट किया होगा उस घर में, वो पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। कुछ नहीं बचा है, राख है। कुछ अंगारे अभी भी झुलस रहे। लेकिन ये जो प्रॉस्पेरिटी है, या हम लोग कह सकते हैं कि अमीर होने की एक होड़ लगी हुई है, या अमीर कुछ लोग हैं, तो जैसे यीशु मसीह कहता है कि कल ये सब यही रह जाएगा, तुम्हें वापस बुला लिया जाएगा, तो वो सब चीजें तुम्हारे क्या काम की है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूरा जीवन इन लोगों ने लगा दिया, कुछ पैसा कमाया, कुछ किया,
और जो बॉलीवुड का वो एरिया है कैलिफोर्निया का, सब अमीर लोगों का एरिया है, सब फिल्म स्टार्स वहां पर रहते हैं, सबके घर जल गए। और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपने बुढ़ापे में हैं, तो अब और वो नहीं कमा सकते। उस जो भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा कहीं पर जहां से उनका रेगुलर इनकम सोर्स अभी जारी है, वो लोग कुछ कर पाएंगे, फिर से उभर पाएंगे, वरना कुछ नहीं बचा है। कुछ लोगों के लिए तो अब लोग रास्ते पे आ गए हैं। तो ये बातें जो है उन लोगों को सीखना और समझना जरूरी है। हमारे आंखों के सामने ये सब घटनाएं घट रही है, ताकि हम लोग इससे कुछ समझे, जाने, सीखे और अपनाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में। तो हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जहां यीशु है वहां हम रहे। ये ओरिजिनल प्लान परमेश्वर का था, जिसे फिर से वो दोहरा रहे हैं, फिर से हमको वो उस स्थान पर ले जाना चाहते हैं। अब सिर्फ फर्क इतना है कि इंचार्ज वो रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। देखिएगा इस बात को, वहां पर सब कुछ परमेश्वर के वश में होगा, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने मनुष्य के हाथ में कुछ जिम्मेदारी सौंप कर देख लिया है कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं मनुष्य को नहीं दे सकता हूं। तो अब जहां वो है वहां हम रहें। जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर उठा रहे। तो मसीह जो है उन्होंने कहा कि वो धरती पर वापस तो आ रहे हैं, ताकि हम उनके साथ एक स्थान पर उनके साथ एक साथ रहने के लिए जा सकते। ईश्वर और उसके लोगों को एक साथ रहना पूरे शास्त्र में एक सामान्य विषय है। ये बड़ी बात नहीं है, ओरिजिनल योजना यही थी। ये कॉमन थिंग है। ये निवास तब होगा जब सांसारिक और स्वर्गीय क्षेत्र मिलेंगे, जब दोनों रेल्स एक हो जाएंगे, तो ये निवास होगा। और जो समय के अंत के समय के अंत में समाप्त होगा, इसे परमेश्वर के वचन से देखते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि चातुर्य जो है उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जो बातें परमेश्वर की है, तो योजना परमेश्वर की है, उसे उसने लिखकर हमारे हाथ में दिया है, तो उसी को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। तो इफिसियों की किताब खोलते हैं, उसका पहला अध्याय, उसका 10वां वचन पढ़ लेते हैं। तब तक मैं एक सिप लेता हूं। फिर से बोले ना, इसी से पहला अध्याय का 10 है ना, 10 जी। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। फिर एक बार जरा पढ़िएगा इसको। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। आमेन। सबको एकत्रित करे। जो स्वर्ग में है, दैट इज इन स्पिरिचुअल रेल, और जो धरती पर है वो है ये हमारा फिजिकल रेल। दोनों का जब एक दूसरे के साथ मिलन हो जाए तो वो यीशु मसीह में पूरा होगा। जो समय के अंत में इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका एंड भी होगा, समाप्त भी होगा। तो प्रकाशित वाक्य की किताब से 21वां अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 6। रेवलेशन कितना बोले? 21वां अध्याय जी
3 से लेकर 6 तक। फिर मैंने सिंहासन में से को उच्च शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। Amen. तो ये समय का अंत हो जाएगा। We will enter into eternity. जो अनंत काल का जीवन है उसमें हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, और समय जो है वो समाप्त हो जाएगा। और एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की किताब 24वां अध्याय, उसका 30 और 31वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 30 एंड 31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। आमेन। तो जो चुने गए हैं उनको इकट्ठा करने के लिए वो आने वाले हैं। तो क्या बहुत भीड़ होगी स्वर्ग में? लगता तो नहीं है, क्योंकि लिखा है मैंने और कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। तो पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मत्ती के 24वें अध्याय की 30वें वचन का जो वर्णन किया है, इस महान महिमा की एक झलक पहले रूपांतरण की जो घटना है उस घटना के दौरान उन्होंने देखी है। उन्होंने देखा था कि श्वेत वस्त्र पहनकर जो चमकदार था और एक तेजस्वी चेहरा था जिसे उन्होंने देखा था, और इस तरह के जो तत्व है, पुराने नियम के जो भविष्य वक्ता दानियल है उन्हें जो दर्शन दिया गया था, और योना के जो सर्व विनाशकारी दर्शन है उसमें हम लोग देखते हैं कि मौजूद है, दोनों जगह मौजूद है। पुरानी वाचा में भी दानियल की किताब में मौजूद है, और प्रकाशित वाक्य नई वाचा में भी उसको हम लोग देखते हैं। तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। दानियल की किताब खोलकर 10वां अध्याय और उसका 2 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 2 to 14। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदेकेल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बंधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोज के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था।
उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा, मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरे नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा हो तो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और जब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब खोलेंगे, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 12 to 16। प्रकाशित वाक्य की किताब पहला अध्याय, उसका 12 से लेकर 16 तक। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीप्ति देखी। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आमीन। तो ये दोनों जो वचन है, मसीह के बारे में या जो वर्णन किया गया है, उस वर्णन से बिल्कुल मिलती जुलती। तो जो दानियल ने देखा वही यूहन्ना ने देखा। कई अन्य अंश जो है वो मसीह की शारीरिक वापसी के बारे में वर्णन करते हैं। स्वर्गदूतों के साथ आएगा, धर्मी मृतकों को फिर से जिलाया जाएगा, और सभी संतों को एक स्थान पर उनका जमावड़ा होगा, ताकि हम अंततः अंत में हमेशा के लिए उसके साथ रह सके। तो ये वही विषय
बार बार दोहराया जाता है पवित्र शास्त्र में। कई अंश जो है मत्ती के हम लोग देखते हैं और उसके दूसरे आगमन या पुनरुत्थान घटना पर स्वर्गदूतों के एक तुरही बजाने की एक जो आवाज आने वाली है, बादलों का वर्णन है। ये सारी एक दूसरे के साथ मेल जोल खाने वाली बात है। इनमें कुछ रेफरेंसेस है, उनको भी हम लोग पढ़ लेंगे, ये समझना जरूरी है हम लोगों। फिर एक बार मत्ती की ओर अपना रुख करते हैं। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय खोलते हैं। 24वें अध्याय के 30 और 31 वचन को पढ़ लेते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 30 and 31। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। और मत्ती की किताब 13वां अध्याय उसका 24वां वचन, 24 से लेकर एक्चुअली 43 तक पढ़। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकलने और बालें लगी तो जंगली दोनों के पौधे भी दिखाई दिए। फोन कर रहा है। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें मनुष्य ने सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया
और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आमेन, आमेन। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 16वां अध्याय 27वां वचन, चैप्टर 16 वर्स 27। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमेन। तो ये सब कुछ जो है, जो हम लोग देख रहे हैं रहस्य उद्घाटन या प्रकाशित वाक्य की किताब के अनुसार, जो बातें सुसमाचार में लिखी है, उन्हीं बातों को फिर एक बार हम लोगों के सामने एक नए तरीके से पेश किए गए। हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने ये सारी बातें एक चित्र की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। ये जब हम सब पढ़ रहे हैं तो बार बार एक रेफरेंस जो है मुझे याद आ रहा था। तो होशे की किताब की ओर चलते हैं और इसका दूसरा अध्याय और 23वां वचन पढ़ लेते हैं। होशे चैप्टर 2 वर्स 23। होशे 2 का 23। मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोरुहामा पर दया करूंगा और लौमी से कहूंगा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा, हे मेरे परमेश्वर। आमीन। तो यहाँ पे अगर होशिया की किताब को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, एक असाइनमेंट मैं आपको देता हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा होशिया की किताब को। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, वो स्टोरी हम लोगों के साथ मिलती है। जो हम लोग परमेश्वर से दूर भागते हैं, हर वक्त गलत चीजें करने की होड़ में लगे रहते हैं, और फिर परमेश्वर कैसे कहता है कि ये मेरे लोग नहीं हैं, और फिर परमेश्वर क्योंकि दयालु है, फिर से कहता है कि मैं इनके पास जाऊंगा, इन्हें अपनाऊंगा और इन्हें अपनी निज प्रजा बनाऊंगा। तो जो पूरा शिफ्टिंग है उस होशे के जीवन में जो आया है, जो एक व्यक्तिगत रूप में उसका अनुभव उन्होंने किया है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों को परमेश्वर की योजना के बारे में जो है द ब्रॉडर पिक्चर जो है वो हमारे सामने खुलता जाएगा। चाहे जितना पाप हम लोगों ने किया हो, चाहे जितना हम लोगों ने परमेश्वर को अपमानित किया हो, परमेश्वर की योजना हमेशा से हमें अपने साथ रखने की है। हमेशा हम उन्हें बड़े प्यार के साथ अपना पिता, अपना परमेश्वर
इस तरह से पुकार सके, इस तरह की जो रिश्ता है वो कायम बन सके, इसलिए हमेशा परमेश्वर की कोशिश रही है। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो परमेश्वर की योजना है, उस योजना को हम लोग कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से उसको हमने अपने जीवन में लागू किया। तो होशे की किताब जरूर प्लीज कल वापस हम लोग मिलने वाले हैं, उसके पहले पढ़ लीजिएगा ताकि परमेश्वर की इस योजना को आप समझ पाए। उसके 3 बच्चे हुए, उस 3 बच्चों का जो नाम दिया गया है, उस नाम को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हर चीज को परमेश्वर कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उन बातों का परिचय आपको होगा। तो मरकुस की किताब खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर। 8वां अध्याय उसका 38वां वचन पढ़ लेते हैं। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। आमेन। तो ये परमेश्वर का वचन है, खुद यीशु मसीह ने इसे कहा है, तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। आमेन। तो आज यहीं पे रुकते हैं, 10 बज गए। कल इस विषय को आगे ले जाएंगे, लेकिन कुछ रेफरेंसेस है उनको आज मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो फिर कल